क्या हम इस पूरे विशाल ब्रह्मांड में सच में अकेले हैं, या कहीं दूर सितारों के उस पार कोई और भी है? सालों से यूएफओ देखे जाने की बातें होती हैं और दूसरी तरफ साइंस कुछ और कहता है। तो सच आखिर है क्या? चलिए आज इसी रहस्य की तह तक चलते हैं। सोचिए जरा, अरबों खरबों आकाश गंगाओं वाले इस ब्रह्मांड में क्या हम वाकई अकेले हो सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसने न जाने कितनी सदियों से हम सबको सोचने पर मजबूर किया है। तो चलिए जरा विज्ञान और इन दावों की दुनिया में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि हाथ क्या लगता है। अच्छा, अगर हमें ये समझना है कि एलियंस हो सकते हैं या नहीं, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारा ब्रह्मांड आखिर कितना कितना बड़ा है। और यकीन मानिए, ये इतना विशाल है कि हमारी पूरी पृथ्वी के सामने रेत के एक कण से ज्यादा कुछ भी नहीं है। वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि हमारे इस ब्रह्मांड में एक दो नहीं बल्कि अरबों आकाश गंगाएं हैं। ये नंबर इतना बड़ा है, मतलब अगर हर आकाश गंगा को हम रेत का एक दाना मान लें तो उससे एक पूरा का पूरा समंदर का किनारा भर सकता है। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। हर एक, जी हाँ, हर एक आकाश गंगा के अंदर फिर से अरबों तारे हैं और उन तारों के चक्कर काटते अरबों ग्रह। तो जब हम इन सारे नंबर्स को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो ये सोचना भी मुश्किल हो जाता है कि जीवन सिर्फ और सिर्फ हमारी पृथ्वी पर ही हो। मतलब संभावनाएं तो सच में अनंत है। तो ठीक है, एक तरफ तो है ब्रह्मांड का ये विशाल चौंका देने वाला आकार जो कहता है कि जीवन की संभावना तो होनी चाहिए, और दूसरी तरफ है वो किस्से, कहानियां और दावे जो हम सालों से सुनते आ रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इन दावों और असली विज्ञान के बीच फासला कितना है। दुनिया भर में ना जाने कितने ही लोगों ने यूएफओ मतलब उड़न तश्तरियां देखने का दावा किया है। इंटरनेट पर आपको हजारों वीडियो और तस्वीरें मिल जाएंगी। और कमाल की बात तो ये है कि अब तो सरकारें भी, जैसे अमेरिकी सरकार, मानने लगी हैं कि हाँ, कुछ ऐसी अनजानी उड़ने वाली चीजें हैं जिन्हें वो भी नहीं समझ सकते। और बस यहीं आकर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। देखिए, एक तरफ तो हैं रॉसवेल जैसी घटनाएं। 1947 में कुछ क्रैश हुआ, लोगों ने कहा एलियन का जहाज है, सरकार ने कहा नहीं नहीं, ये तो बस मौसम का गुब्बारा था। और फिर दूसरी तरफ है असली साइंस। हमारे वैज्ञानिक बड़ी बड़ी दूरबीनों से लगातार अंतरिक्ष की आवाजें सुन रहे हैं, कोई सिग्नल ढूंढ रहे हैं, पर आज तक कुछ भी ठोस हाथ नहीं लगा है। तो आप देख रहे हैं, दावों और सबूतों के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। और यही खाई हमें इस पूरे टॉपिक के सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़े विरोधाभास पर ले आती है। अगर गणित के हिसाब से ब्रह्मांड में जीवन भरा पड़ा होना चाहिए, तो फिर हर तरफ इतनी खामोशी क्यों है? कोई आवाज क्यों नहीं आ रही? ये वो एक सवाल है जो बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी परेशान कर देता है कि अगर यूनिवर्स में इतनी जिंदगियां हैं तो भाई सब है कहाँ? Where is everybody? चलिए इस खामोशी के पीछे की कुछ दिलचस्प थ्योरीज पर नजर डालते हैं। तो कई थ्योरीज हैं। एक तो ये कि शायद सितारे और ग्रह इतने ज्यादा दूर हैं कि उन तक पहुंचना या बात करना नामुमकिन है। या ये भी हो सकता है कि वो जानबूझकर हमसे छिप रहे हों। पर एक थ्योरी जो सबसे ज्यादा दिमाग घुमा देती है, वो ये है कि क्या पता हम उन्हें देख ही ना पा रहे हों, मतलब हम उन्हें पहचान ही नहीं पा रहे हों, क्योंकि हम जीवन का मतलब कार्बन बेस्ड जीव समझते हैं। क्या पता वो किसी और ही चीज से बने हों, हमारी सोच से भी एकदम परे। खैर, अब हम कुछ ऐसी थ्योरीज की बात करने वाले हैं जो सुनने में शायद किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगे, लेकिन वो इस पूरे रहस्य पर एक बिल्कुल ही अलग नजर डालती हैं। इन सारी संभावनाओं के बीच एक थ्योरी ऐसी है जो बाकी सबसे ज्यादा, कह सकते हैं कि थोड़ी परेशान करने वाली है। और वो थ्योरी ये है कि वो कहीं बाहर नहीं है, वो पहले से ही यहीं है और हमें देख रहे हैं, हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं। जाहिर है ये सिर्फ एक सिद्धांत है, इसका कोई पक्का सबूत नहीं है, पर जरा सोचिए, ये ख्याल भी कितना दिमाग घुमा देने वाला है ना? तो आखिर हम कहाँ पहुँचे? एलियंस का सवाल आज भी एक अनसुलझी पहेली ही है, लेकिन एक बात तो साफ है, ये ब्रह्मांड हमें सिखाता है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो शायद असली सवाल ये नहीं है कि क्या वो बाहर हैं, शायद असली सवाल ये है कि क्या हम उन्हें देखने के लिए तैयार हैं? क्या पता जवाब कहीं बाहर अंतरिक्ष में नहीं, बल्कि हमारे देखने के नजरिए में ही छिपा हो।